दिल दहला देने वाली वारदात। क्राइम स्टोरी। रात का समय था। मुंबई के एक छोटे से सबर्ब डोंबिवली में बारिश हो रही थी। गलियों में पानी भर चुका था और बिजली की कड़कड़ाहट से माहौल और भी डरावना लग रहा था। उसी बीच पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बजी। हेलो पुलिस स्टेशन। दूसरी तरफ से एक कांपती हुई महिला की आवाज आई। साहेब, माजिया शेजारी काहीतरी घडलंय। जोर जोर से चीखने की आवाज येते आहे। प्लीज लव करिया। ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल पहले तो इसे सामान्य डोमेस्टिक वायलेंस केस समझा, पर आवाज में जो डर था उसने सबका ध्यान खींच लिया। सब इंस्पेक्टर देशमुख तुरंत बोले, लोकेशन नोट करा आणि वैन रेडी ठेवा। दिस कैन बी सीरियस। घटनास्थल पुलिस जब घर पहुंची, दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा छाया हुआ था। टॉर्च की रोशनी से सब कुछ देखा गया। ड्राइंग रूम अस्त व्यस्त पड़ा था। कुर्सियां टूटी, जमीन पर खून के छींटे। कांस्टेबल ने धीरे से कहा, सर, लगता है स्ट्रगल हुआ है। अंदर बेडरूम में जो नजारा था उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। एक औरत का शव छत से लटक रहा था। उसके पैरों के नीचे कुर्सी गिरी हुई थी, मगर चेहरा देखकर तुरंत समझ आ गया कि यह सुइसाइड नहीं है, क्योंकि गले पर स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स थे और हाथों पर चोटें साफ दिखाई दे रही थीं। देशमुख साहब बुदबुदाए, दिस इज अ क्लियर केस ऑफ मर्डर डिस्गाइज्ड एज सुइसाइड। पीड़िता कौन थी? पता चला कि मृतका का नाम श्वेता जाधव था। उम्र केवल 27 साल। शादी को बस 2 साल हुए थे। पति का नाम अमित जाधव, एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट। बाहर से देखने में परिवार बहुत नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर बहुत कुछ सड़ रहा था। पड़ोसियों ने बताया, साहेब, रोज भांडण व्हायचम, रात्रि सुद्धा ओरडायचे, आवाज ऐकू यायचे, पण काल रात्रि तो आवाज वेगलाच होता। इन्वेस्टिगेशन शुरू। पुलिस ने अमित को तुरंत हिरासत में ले लिया। वह शॉक की एक्टिंग कर रहा था। बार बार कहता, आई लव्ड माई वाइफ। मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्यों सुइसाइड कर लेगी। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि यह सुइसाइड नहीं बल्कि होमिसाइड है। गले पर रोप मार्क और नेल स्क्रैचेस पाए गए। कमरे में जबरदस्ती का क्लियर एविडेंस मिला। मोबाइल से डिलीट हुए व्हाट्सएप चैट्स रिकवर किए गए, जिनमें अब्यूसिव लैंग्वेज और थ्रेट्स मिले। अमित की असलियत। इन्वेस्टिगेशन में धीरे धीरे सच सामने आया। अमित का एक अफेयर चल रहा था अपनी ऑफिस कॉलीग रिया से। व्हाट्सएप मैसेजेस में साफ लिखा था, आई कांट लिव विद श्वेता एनी मोर, शी इज अ बर्डन, ओनली यू मेक मी हैप्पी। श्वेता को सब पता चल गया था। उसने कई बार कॉन्फ्रंटेशन किया। पड़ोसियों ने भी बताया कि 2-3 बार श्वेता रात को रोती हुई उनके घर आई थी। एक विटनेस बोला, ती म्हणायची तो मला सोडून दुसऱ्या बरोबर आहे, पण मी काय करू। क्राइम की नाइट क्राइम ब्रांच ने पूरा सीक्वेंस रिकंस्ट्रक्ट किया। उस रात दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। श्वेता ने अमित को एक्सपोज करने की धमकी दी। गुस्से में आकर अमित ने उसका गला दबाया। मर्डर के बाद उसने सुइसाइड जैसा सीन क्रिएट किया, बॉडी को रोप से लटका दिया। लेकिन उसने एक बड़ी गलती की। उसके हाथों के स्किन पार्टिकल्स श्वेता के नेल्स में फंसे रह गए। फोरेंसिक ने इसे डीएनए टेस्ट से प्रूव कर दिया। ट्विस्ट। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस को श्वेता के डायरी मिली, जिसमें उसने डिटेल में लिखा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो इसके पीछे सिर्फ अमित नहीं बल्कि रिया भी शामिल होगी। डायरी में लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो इसे एक्सीडेंट या सुइसाइड मत समझना, अमित और उसकी वो औरत रिस्पॉन्सिबल होंगे। रिया की रोल। रिया से जब पूछताछ हुई, उसने पहले सब डिनाई किया, पर उसके मोबाइल में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली जिसमें वो अमित से कह रही थी, गेट रिड ऑफ हर, ओनली देन वी कैन लिव टुगेदर फ्रीली। यह सुनकर पुलिस टीम भी दंग रह गई। कोर्ट रूम ड्रामा केस कोर्ट में गया। प्रोसिक्यूशन ने फोरेंसिक डायरी और ऑडियो रिकॉर्डिंग को मेन एविडेंस बनाया। डिफेंस बार बार यही कह रहा था कि श्वेता डिप्रेस्ड थी, लेकिन जज ने क्लियर ऑब्जर्वेशन दी, दिस वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर प्लान्ड बिटवीन अमित एंड रिया। अंत में दोनों को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। इस वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया। लोकल मीडिया ने इसे हेडलाइन बना दिया, वाइफ मर्डर्ड ओवर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अ चिलिंग रिमाइंडर ऑफ हिडन वायलेंस इन फैमिलीज। लोग कहते रहे, आजच्या कालात सुद्धा एजुकेशन असून ही अशा गोश। श्वेता का मायका और लड़ाई श्वेता का मायका पुणे के पास था। जब खबर वहां पहुंची
तो माँ बाप की हालत खराब हो गई। माँ रो रोकर बार बार यही कह रही थी, माझी लेख, एवढी गोड मुलगी, हिला असम का झालम, साहेब तिला जस्टिस मिलालम पाहिजे। उसके पिता एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। उन्होंने पुलिस और मीडिया से साफ कहा, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट माई डॉटर। यह केस उन सभी लड़कियों की आवाज बनेगा जिनको घर के अंदर टॉर्चर किया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और सोसाइटी का प्रेशर। मीडिया का प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। हर चैनल यही दिखा रहा था, यंग वुमन किल्ड बाय हस्बैंड एंड हिज लवर। सोसाइटी शॉक्ड। सोशल एक्टिविस्ट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। एक महिला संगठन की लीडर ने कहा, वी डिमांड फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रायल, वी विल नॉट लेट श्वेता's सैक्रिफाइस गो वेस्ट। इससे पुलिस और जुडिशरी दोनों पर दबाव आ गया। रिया की साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, रिया का मेंटल स्टेट बिगड़ने लगा। लॉकअप में उसने पुलिस से कहा, आई डिडंट वांट हर डेथ, आई जस्ट वांटेड अमित विथ मी, इट वेंट टू फार। लेकिन देशमुख साहब ने तुरंत रिप्लाई किया, क्राइम वंस कमिटेड कैनॉट बी अनडन। तुझा आवाज रिकॉर्ड झाला आहे, तूच म्हणालीस, गेट रिड ऑफ हर, ते आता सगलम कोर्ट मध्ये आहे। फॉरेंसिक डेप्थ। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने केस को और मजबूत बनाया। उन्होंने बताया कि 1 रोप फाइबर्स अमित के हाथों पर पाए गए। 2 श्वेता के नेल्स के अंदर से अमित का डीएनए मिला। 3 रूम की डस्ट पैटर्न से साफ हुआ कि बॉडी को बाद में हैंग किया गया, पहले नहीं। यह सब साइंटिफिक प्रूफ ने केस को एयर टाइट बना दिया। कोर्ट रूम पूरी तरह भरी हुई थी। जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स और आम जनता सब मौजूद थे। प्रोसिक्यूटर ने जब डायरी को एविडेंस के तौर पर पेश किया तो पूरा हॉल शांत हो गया। श्वेता की लिखावट में लिखा था, अगर मैं जिंदा नहीं रही तो प्लीज मेरी मां को बताना कि मैंने आखिरी वक्त तक फाइट किया। यह पढ़कर श्वेता की मां कोर्ट रूम में फूट फूट कर रोने लगी। डिफेंस लॉयर ने कहा, माय लॉर्ड, डायरी को कभी भी मैनिपुलेटेड किया जा सकता है, लेकिन फोरेंसिक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने कंफर्म किया कि यह हैंडराइटिंग 100% श्वेता की थी। जज का ऑब्जर्वेशंस। जज ने कहा, दिस इज नॉट ओनली अ मर्डर बट अ बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज वॉज मिसयूज्ड फॉर पर्सनल लस्ट। कोर्ट कैनॉट इग्नोर सच ब्रूटैलिटी। फैसला साफ था, अमित और रिया दोनों को आईपीसी सेक्शन 302 के तहत लाइफ इंप्रिजनमेंट। अमित पर अतिरिक्त सेक्शन 201 एविडेंस टैंपरिंग का चार्ज, रिया पर अबेटमेंट का चार्ज। समाज पर असर, केस खत्म हुआ, लेकिन इसकी गूंज सोसाइटी में लंबे समय तक रही। गांव गांव में लोग एग्जाम्पल देने लगे, पाहिलंस ना किती शिक्षण घेतलम पण हावसामुले आयुष्य बर्बाद केलम। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे, जस्टिस फॉर श्वेता इज जस्टिस फॉर एवरी डॉटर, मैरिज इज नॉट अ लाइसेंस टू टॉर्चर। पुलिस टीम का अनुभव। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद एक जूनियर कांस्टेबल ने देशमुख साहब से कहा, साहेब, पहली बार ऐसा केस देखा जहां सब कुछ इतना क्लियर हो गया, वरना डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में तो प्रूफ ही नहीं मिलता। देशमुख साहब ने जवाब दिया, बेटा, रिमेंबर वन थिंग, ट्रूथ ऑलवेज लीव्स इट्स ट्रेस। कोई कितना भी हाइड करे, साइंस और लॉ के सामने सब बाहर आ जाता है। श्वेता की दोस्त का खुलासा। ट्रायल के दौरान श्वेता की चाइल्डहुड फ्रेंड नेहा को गवाही के लिए बुलाया गया। नेहा ने बताया, श्वेता हमेशा कहती थी कि उसे अमित पर भरोसा नहीं है। वो डरती थी कि अमित और रिया मिलकर उसके साथ कुछ बड़ा कर सकते हैं। नेहा की गवाही ने प्रोसिक्यूशन का केस और मजबूत कर दिया। मीडिया का हंगामा, टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज लगातार चल रही थी। लव ट्रायंगल टर्न्स डेडली, हस्बैंड एंड गर्लफ्रेंड जेल्ड, शॉकिंग बिट्रेयल ऑफ अ वाइफ, जस्टिस डिलीवर्ड। एंकर्स लगातार कह रहे थे, दिस केस इज अ मिरर टू सोसाइटी। यह दिखाता है कि कैसे ग्रीड और लस्ट इंसान को जानवर बना देती है। पुलिस डिपार्टमेंट की रिकॉग्निशन। देशमुख साहब और उनकी टीम को होम मिनिस्ट्री की तरफ से अवार्ड मिला। एक सेरेमनी में मिनिस्टर ने कहा, सच ऑफिसर्स आर द प्राइड ऑफ महाराष्ट्र पुलिस, दे हैव शोन कि नो वन इज अबव द लॉ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अमित और रिया की जेल की जिंदगी, जेल में दोनों की हालत खराब हो गई। अमित ने कई बार कोशिश की कि वो अपना गिल्ट कम कर सके। उसने प्रिजन साइकियाट्रिस्ट से कहा, आई डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, लव, फैमिली, रिस्पेक्ट, सब कुछ
खत्म हो गया। रिया डिप्रेशन में चली गई थी। वो बार बार कहती, माला FKT अमित हवा होता, पढ़ाता सगला गेलो। मुझे सिर्फ अमित चाहिए था, पर अब सब चला गया। समाज में बदलाव। इस केस के बाद कई विमेन NGOs ने अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए। स्लम्स और विलेजेस में जाकर महिलाएं सिखाने लगीं। अगर हस्बैंड टॉर्चर करता है तो चुप मत रहो, रिपोर्ट इट इमीडिएटली। लोकल पुलिस स्टेशंस ने भी विमेन हेल्प डेस्क्स शुरू किए। श्वेता की लेगेसी। श्वेता के नाम पर पुणे में एक NGO खोला गया, श्वेता फाउंडेशन, फाइट फॉर विमेन्स राइट्स। यह NGO डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी केसेस में विक्टिम्स को लीगल हेल्प और काउंसलिंग देने लगा। उसकी मां हर स्पीच में यही कहती, माजी मुलगी गेली पण तिचा आवाज अजून जिवंत आहे। एक सोशल एक्सपेरिमेंट, कई साइकोलॉजी प्रोफेसर्स ने इस केस को अपनी रिसर्च में शामिल किया। उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया, दिस केस प्रूव्स कि क्राइम सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं होता, यह साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन से शुरू होता है। पहले स्मॉल लाइज, फिर इमोशनल अब्यूज और आखिर में मर्डर। पुलिस डायरी का फाइनल नोट। देशमुख साहब ने अपनी पुलिस डायरी में लिखा, एवरी केस टीचेस समथिंग न्यू। इस केस ने सिखाया कि क्राइम चाहे कितना भी प्लान्ड हो, ट्रूथ हमेशा बाहर आता है। श्वेता इज नो मोर, बट शी बिकेम अ वॉइस फॉर थाउजेंड्स। जेल इंटरव्यू केस के कुछ महीनों बाद एक बड़े टीवी चैनल ने जेल इंटरव्यू अरेंज किया। रिपोर्टर ने अमित और रिया दोनों से सवाल पूछे। रिपोर्टर, अमित, क्या आपको अपने किए पर पछतावा है? अमित धीरे धीरे बोलते हुए, हां, हर पल। बस एक गलती ने सब कुछ छीन लिया। मैं सिर्फ शारीरिक अट्रैक्शन में बह गया था। रिपोर्टर ने रिया से पूछा, तुमने क्यों साथ दिया? रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मला वाटलम अमित माझम आयुष्य आहे, पण आता समझलम हे फक्त नाश होतम। मुझे लगा अमित ही मेरा जीवन है, लेकिन अब समझ आया कि यह सिर्फ विनाश था। विक्टिम्स फैमिली रिएक्शन। श्वेता के पिता ने इंटरव्यू देखकर कहा, हमें किसी से नफरत नहीं, लेकिन कानून ने सजा दी, ये ही हमारी बेटी की जीत है। उनकी मां ने जोड़ा, श्वेता आज भी हमारे साथ है। जब भी कोई लड़की इनजस्टिस से लड़ती है, वहां हमारी बेटी जिंदा हो जाती है। सोसाइटी का मिरर केस खत्म हो गया, पर डिस्कशन खत्म नहीं हुआ। यूनिवर्सिटीज और सेमिनार्स में इस केस को सोशल साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी का केस स्टडी बना दिया गया। प्रोफेसर्स अक्सर कहते, दिस इंसिडेंट शोज कि लस्ट और ग्रीड इंसान की सोच को कैसे ब्लाइंड कर सकती है। लॉ रिफॉर्म। इस केस की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने एक नया विमेन सेफ्टी कैंपेन लॉन्च किया। पुलिस स्टेशंस में स्पेशल विमेन ऑफिसर्स को रिक्रूट किया गया और हर थाने में विमेन हेल्पलाइन नंबर को और एक्टिव किया गया। इमोशनल क्लोजर। श्वेता की छोटी बेटी, जिसे स्टोरी में शुरू में सिर्फ गुड़िया कहा गया था, अपनी नानी के साथ बड़ी हुई। एक दिन स्कूल में जब टीचर ने पूछा, तुम्हारी इंस्पिरेशन कौन है, तो बच्ची बोली, मेरी मम्मी श्वेता। पूरी क्लास खामोश हो गई, लेकिन टीचर की आंखों से आंसू निकल आए। पुलिस ऑफिसर देशमुख's थॉट रिटायरमेंट के बाद देशमुख साहब ने एक किताब लिखी, मर्डर बियॉन्ड लस्ट, द श्वेता केस। इस किताब में उन्होंने लिखा, क्राइम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, ये समाज का आईना है। जब सोसाइटी चुप रहती है, तब ऐसे केसेस होते हैं। फाइनल सीन कैमरा धीरे धीरे उस किताब पर जूम करता है। बैकग्राउंड में श्वेता की वॉइस ओवर आती है, मैं चली गई, लेकिन मेरा सच हमेशा रहेगा। कोई और लड़की मेरी तरह शिकार न बने, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। स्क्रीन पर वर्ड्स फेड होते हैं, जस्टिस में बी डिलेड बट नेवर डिनाइड।